रुक करके दिखा देता हूँ। बच्चों की नर्सरी स्कूल। नी हाओ आई। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने का स्टेशन मिल रहा है गांव के अंदर। इंश्योरेंस। राम भाई सरन है। आज भाई देखो मैं चीन के गांव की कुछ विशेषताएं दिखाने वाला हूं। मैं हूं निरंजन और देखो आप उसे ना चाइना की सड़कें कैसी होती है, गांव का विकास कैसे होता है, तो वो आपको दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। पूरा बने रहना, पूरा वीडियो देखना, गजब होगा भाई। आप देखो भाई ये अभी इधर नया सड़क बन रहा है और अभी गाँव की जो शहर से मैं आया हूँ इधर से गाँव शुरू होना चालू हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे ये शहर खत्म हो जाएंगे। और ये देखो भाई इस तरफ पैदल चलने की व्यवस्था दी है। ये पेड़ पौधे पहले यहाँ नहीं थे, इनको अभी लाके यहाँ खड़ा कर दिया है। इस तरफ है ना ये गाड़ी के चलाने की व्यवस्था है। और ये शहर के बाहर है ना आपको ऐसी नई बिल्डिंगें बनी हुई मिल रही है। और यहाँ पे देखिए ये आपको इलेक्ट्रिक बाइक मोटरसाइकिल ये चलाने की जगह, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह। ये नॉर्मल रोड्स है। और इस तरफ क्या फसल वसल है वो आपको रुक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। आप कहते हो कि डिटेल में वीडियो बनाओ, बड़े वीडियो बनाओ, तो ये देखो भाई जो हमारे बेर होते हैं ना वो बेर लगे हुए हैं यहाँ पे, जिसे फैमिली बेर बोलते हैं। और इस तरफ देखो ये चाइना में जुगाड़ जा रहा है भाई, जुगाड़। दोस्तों चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इन लोगों ने अपने नागरिकों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे क्रिएट की है। देखो भाई चाइना का ट्रैक्टर आ रहा है और मेरे सामने आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर है। ये देखिए भाई चाइना में भी ऐसे ट्रैक्टर चलते हैं। रुक करके दिखा देता हूँ। जा रहा भाई चाइना। बच्चों की नर्सरी स्कूल कितना खूबसूरत नर्सरी स्कूल है भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। ये नर्सरी स्कूल का स्पोर्ट्स कैंपस है। इसके अंदर भाई गजब, इतना बड़ा खेल का मैदान नर्सरी स्कूल में। स्कूल का जो सामने का पार्ट है ना उसमें देखो दोस्तों पूरी खेतीबाड़ी है। शहर बिल्कुल ख़त्म है, गांव का इलाका है। आसपास का ये देखो इधर गोभी बोई हुई है और गोभी को काट भी दिया गया है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रोक करके 1 मिनट के लिए कि क्या सिस्टम है यहाँ का। ये देखो भाई इस तरफ गोभी की फसल की हुई थी और इस गोभी को अब यहाँ से निकाल दिया गया है। अब है ना भाई देखो नीचे आता हूँ गांव के चाइना के खेतों में, आपको दिखाता हूँ। ये ब्रोंकली है, ये देखो हरे वाली ब्रोंकली। इस ब्रोंकली में अब कुछ खास तो बचा नहीं है क्योंकि मोटी मोटी ब्रोंकली को तो निकाल लिया गया है और अब ये छोटे छोटे बच्चे बचे हुए हैं इसमें। इस तरफ देखो ये शकरकंदी है। और आप पूछते हो कि क्या क्या करते हैं यहाँ के किसान, तो वो देख लो भाई। वहाँ पे एक ट्रक है जिसमें कुछ सामान अनलोड हुआ है और इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किसानों का इधर पूरा खेत है भाई, बड़ा सारा खेत। माइचाई नाल तोंगशान मा गोंगछांग। 我是印度人。对。你是印度人，这个应该是从这边运过去的吧？他们住在印度。哦，现在吗？啊，现在。啊。在那边上班吗？印度的燕窝不是很多吗？ इन किसानों से मैं बात कर रहा था और इन्होंने यहाँ पे ये ब्रोंकली की खेती कर रखी है। और ये बता रहे थे जो अंदर जो ट्रक के अंदर थे ना, वो बोल रहे थे कि इनका एक भाई है जो इंडिया में है। मैंने कहा इंडिया में क्या काम करता है, तो बोला ईएनओ यानी होता है जो नेट होता है ना, जो बर्ड का प्रोटेक्शन के लिए हम नेट लगाते हैं, खेती के बाड़ी की जो चीज़ें होती है। तो ये भाई देखो इनका पूरा किसान का खेत है, उधर गन्ने भी लगे हुए हैं। ये पूरी इन्होंने गोभी की फसल कर रखी है। उधर सतावर बाई हुई है। सतावर को तो आप जानते होंगे ना क्या होता है, तो ये सतावर है। और पूरा सारा ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है, हर जगह ड्रिप इरिगेशन है। साथ में ये वाला ऐसे खुला पानी भी छोड़ दे क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी है नहीं। जैसा निमन तो ये कोंगचिंग तो 4000买6块钱这里的吗？
外面在炒是多少？8块。这边6块，那边8块。दोस्तों चाइना में जितनी भी गाड़ियाँ होती है ना, उनका स्टीयरिंग इस तरफ होता है। इंडिया वाली गाड़ियों का स्टीयरिंग यहाँ होता है। और आप सोचते होंगे कि यहाँ के लोग पूजा पाठ नहीं करते, तो देखो गाड़ी के अंदर आपको मूर्ति लगी मिलेगी इनके भगवान की। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से अगरबत्ती भी लगाते हैं। तो दोस्तों चाहे देश इंडिया हो चाहे चाइना हो, जो कल्चर है ना वो इंडिया का कल्चर, उसकी जो कर्मकांड है उनका डोमिनेंस आपको सभी देशों में मिलता है। जहाँ भी खोदोगे वहाँ निकलेंगे शिवी, तो ये कहावत है ना, आपने सुनी होगी। तो वैसे जितना भी कल्चर है ना उसकी रूट को सनातन वाली कल्चर की है। भाई देखो चारों तरफ है ना, इस तरफ ये पूरा इन्होंने ना पॉली फार्मिंग कर रखा है और अंदर इन्होंने ना टमाटर की खेती लगा रखी है ताकि बढ़िया से प्रोडक्शन लिया जा सके। यहाँ के किसान है ना बहुत ही स्मार्ट है और आप देख सकते हो। और इस तरफ है ना दोस्तों ये भाई लोगों की बढ़िया बढ़िया कोठियाँ हैं, वो भी जोरदार है भाई। और यहाँ एक गजब चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, देखो ये रास्ता है गांव का। गांव तो आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा ना। आप कह रहे हो कई बार क्या होता है ना, कई नाटकबाज लोग होते हैं जो वीडियो देख के कमेंट करते रहते हैं कि तुम तो गांव में हो ही नहीं। तो ये देखो भाई, कोई भी गांव होता है ना उसका इस तरीके से ये लिखा आता है कि भाई इस गांव में हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये गई गांव का नाम यहाँ पे। और एक रास्ता ये जाता है, ये गांव के अंदर जाता है, इधर वाला रास्ता, इधर वाला गांव के बाहर आता है। तो इस वाले रास्ते से हम वापस आएंगे। अभी इस वाले रास्ते से लेके चलता हूँ। चलो एक काम करते हैं, पहले हम बाहर वाले रास्ते से चलते हैं और इधर आपको मैं ना एक म्यूजियम है वो भी दिखा देता हूँ, गाँव के अंदर टूरिज्म को कैसे बढ़ाते हैं। और ये देखो कितनी खूबसूरत सी कार आई है भाई, बहुत ही खूबसूरत सी कार। तो भाई यहाँ देखो ये जो रास्ता है ना ये तो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ देखो भाई क्या गजब इन्होंने डेकोर कर रखा है। और कौन कह दे भाई ये गांव का रास्ता है। ये देखो भाई इतना खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पे बढ़िया इन्होंने फ्लोरिंग कर रखी है। और यहाँ पे किसान लोग हैं जो ये अपना मौका मुआयना कर रहे हैं। इसके अंदर सतावर बोई हुई है, सर्दी का टाइम है तो इनको सर्दी न लगे इसके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और भाई बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का व्यू और गजब तरीके से यहाँ फ्लोरिंग भी हो रखी है सड़क के किनारे। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ का गांव का ये जो माहौल है। इस तरीके से यहाँ के गांव को इन्होंने सुसज्जित कर रखा है, बहुत बढ़िया है। हमारे गाँव को भी इस तरीके से विकसित करें तो लोग है ना, यहाँ पर्यटन का बहुत रहता है। जो पड़ोस वाला शहर है ना वहाँ से यहाँ बहुत पर्यटन के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ देखो भाई पर्यटन का आगे वाला जो चीज़ है ना, बिना वीडियो को कट करे सीधा दिखा रहा हूँ भाई, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। मैंने इस गांव को ना थोड़े दिन पहले, काफ़ी महीनों पहले दिखाया भी था आपको थोड़ा, तो आज आपको थोड़ा अलग तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ गांव के संबंध में जानकारी लिखी रहती है कि गांव किस प्रकार का है। इस तरफ देखो भाई ये बड़ा सारा गेट बना हुआ है, इन्होंने अपना वेलकम नोट लिखा है। और ये हर गांव की एक अलग थीम होती है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने गांव की थीम के लिए यहाँ पे ये कर रखा है। अब देखो ये बाउंड्री वॉल है ना, ये रात को लाइट से जगमगाती है। ये देखो इसके ऊपर ये देखो लाइटिंग लगी हुई है। तो ये जब रात को आप आते हो ना तो आपको यहाँ पे लाइटिंग मिलती है और वो लाइटिंग बहुत ही अच्छे से जगमगाती है। तो आप सोचो यार कितना गजब व्यू होता होगा रात को भी, और गांव का व्यू। तो इसलिए यहाँ पे वैसे चाइना में सुरक्षा तो बहुत है, कैमरे लगे हैं आपको यहाँ भी देखो ऊपर नीचे चारों तरफ कैमरे लगे मिलेंगे। तो कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, तो लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे बढ़िया से भाई बुजुर्ग लोग भी है ना आराम से घूमते हैं, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। ये यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सा मोन्यूमेंट टाइप का है और ये एक म्यूजियम है जो अभी अगर खुला हुआ है तो दिखाऊंगा, नहीं है तो अब तो इसको तो क्या ही दिखाऊं। आज मुझे बंद दिखाई पड़ रहा है, ये नया साल का जो समय है इसकी वजह से आज ये खुला हुआ नहीं है। तो अगर ये खुला होता तो मैं आपको ये अंदर से दिखाता। ये बहुत ही बढ़िया जगह है और इन्होंने इसको बढ़िया से व्यवस्थित कर रखा है। दोस्तों इधर आप अगर अंदर की तरफ जाते हो ना तो आपको स्कूल दिखाई पड़ता है, तो वो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये गांव का जो व्यू था ना,
वो ये, और ये गांव की पार्किंग की व्यवस्था है। इस तरफ आप आराम से अपनी गाड़ियों को पार्क करो जहां जितनी मर्जी हो आपकी। तो यहाँ पे तो देखो ये नाव है, ये नाव है, इसको पार्क किया हुआ है लोगों ने। और इस तरफ कैसे देखो, ये भाई गांव की स्कूल है यहाँ पे। और ये स्कूल भी भाई बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रही है यहाँ, आप देख सकते हो। आराम से गांव की, छोटे से गांव में बढ़िया सी स्कूल है। और इसके अलावा इस तरफ देखो दोस्तों, आपको ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने का स्टेशन मिल रहा है गांव के अंदर। आराम से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करो। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से ईवी व्हीकल का सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है। इसके अलावा गांव के अंदर देखो दोस्तों, ये भी चार्जिंग के बाद में ये जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, उनको यहाँ खड़ा कर दो। और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक ये देखो भाई, ये पुल बना हुआ है। इसको मैंने आपको काफ़ी समय पहले दिखाया था। अगर हम उस तरफ दूसरे वाले रास्ते से आते ना, तो हम यहीं आते, जो दूसरा वाला उधर से रास्ता आया था ना, मैंने कहा उस तरफ से चलते हैं। तो अगर उधर से आना होता तो हम यहाँ पे पहुँचते। और ये देखो यहाँ पे भाई एक पानी की लिंकेज नहर टाइप का है। और इस तरफ एक भाई आया जो ट्रॉली बैंगन की भर के लाया और अंदर लेके गया। उस भाई से भी बातचीत करते हैं, देखते हैं कि वो एक्चुअली में क्या है उनका बैंगन का सिस्टम। और इधर मिर्ची, बैंगन, काफ़ी चीज़ें इस स्टोर रूम में है। तो देखिए, अगर भाई मान गया तो ये इनका स्टोर रूम है। और इसमें इन्होंने यहाँ पे देखो इस तरीके से ये बैंगन है, ये बहुत बड़े बड़े बैंगन है। तो आप इनको देखो भाई, एक गिलान जितना लंबा एक बैंगन है। और ये अभी इनको यहाँ पे स्टोर करेंगे। और यहाँ से इनके अंदर की तरफ इनकी एग्रीकल्चर की हुई है। तो कोशिश करते हैं इनके साथ इनके खेत में जाने की। दोस्तों ऐसे ना ग्राउंड से जुड़े हुए वीडियो मैं ही आपको चाइना के दिखाता हूँ, फिर भी आप व्यू नहीं दे पाते हो मुझे। तो कोशिश करो व्यू दे सको। क्या वो खिलाए नहीं दी थी माँ। तो अभी मैंने पूछा, तो इनके साथ चलते हैं भाई। देखो ये आगे आगे और हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। और यहाँ पे देखो टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर को बोलते हैं सी होंग्स। और ये है देखो भाई, इधर बहुत ही बढ़िया से पैदावार हो रखी है, बहुत अच्छी पैदावार है सी होंग्स। और यहाँ पे भाई गजब, ये भाई बैंगन की पैदावार, इसे बोलते हैं छीज बोलते हैं। और ये सारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से इन्होंने बो रखा है यहाँ पे। और नी हाओ आई बोलते हैं दोस्तों, जो चाची होती है या फिर उम्र में जो बड़ी आपको दिखाई पड़ती है, जो ज्यादा ही बड़ी दिखाई पड़ती है, उसको हम इंडिया में तो आंटी बोलते हैं, इधर चाइना में आई बोलते हैं। तो इस तरीके से देखो भाई, ये रेडी के अंदर इन्होंने ये अपना ना कैरेट लगा रखे हैं। और इसके अंदर ये सारे यहाँ पे मोटे मोटे बैंगन है। इन दोनों तरफ अलग अलग फसल है। इधर देखिए टमाटर है, दूसरी तरफ बनाया बैंगन लगे हैं। और इनको इसमें खाली करते हैं। अंदर ये ना अलग अलग काम करने वाले लोग हैं, जो इस तरीके से टोपी भी लगाते हैं। और ये काफी सुंदर लग रहा है यार वैसे देखने में तो। और इन्होंने बढ़िया कपड़े पूरे डिजाइन करके पहन रखे हैं, ताकि इनके कपड़े अंदर में ना वो खराब ना हो इनकी तुड़ाई के समय। तो इस तरीके से भाई ये सिस्टम, आप इनसे भाव ताव पूछते हैं कि कितने रुपए इनको मिलते होंगे। तो कोंगचिंग 2000多吗？啊，所以咱们这样子一起买的时候给多少钱1公斤的？5块钱左右。इनका जो पॉली हाउस है ना, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। ऊपर तो देखो ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा परमानेंटली लोहे की और स्टील की पाइपों से। इसके बाद में ये जो है ये पॉली पेपर है, जैसे हम तिरपाल बोलते हैं ना, वो तिरपाल है जो सर्दियों से इनको बचाता है। और ये भाई बढ़िया इन्होंने यहाँ पे टमाटर की खेती कर रखी है, जिसे सी होंग्स बोलते हैं। इस तरफ इन्होंने बैंगन लगा रखा है, जिसे छीज बोलते हैं। और अभी चाचा जी से मैं बात कर रहा था, चाचा जी बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें है ना, इनको 5 जो इनका आरंभी है ना उसमें मिलती है। भाई ये देखो इस तरफ से ये सारा ड्रिप इरिगेशन से इन्होंने यहाँ पे पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। अंदर से भी बहुत लंबा दूरी तक का है ये। भाई 5 आरंभी में इनका कहना है कि हमें भाई बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। 5 आरंभी में अगर 1 केजी इनका जाता है ना, क्योंकि इनके बैंगन इतने बड़े बड़े हैं कि वो 1 केजी का तो एक ही बैंगन हो जाता है। और इधर देखो भाई ये इनकी झोपड़ी है, जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल रही है। इधर इनका जो ड्रिप इरिगेशन के लिए इन्होंने अलग से जो पंप लगाया हुआ है, ये इनकी एटलस साइकिल है।
और इस तरीके से कुछ छोटे मोटे इनके इक्विपमेंट्स यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को डालने के लिए इन्होंने बना रखे हैं। इस तरफ ये अपना घोल वोल बना लेते हैं इसके अंदर, और ये न्यूट्रिशन है, केयर फॉर क्रॉप्स, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है। और ये है नाइट्रोजन और डीएपी करके चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। दोस्तों ये इनकी एक बहुत ही सुपरफास्ट मोटरसाइकिल है जो आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे पानी का सिस्टम देखो दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है कि किसान है वो बस यहाँ से पानी लो और इस पानी को अपने इधर लगा दो। अब भाई इन्होंने तो कहा है कि भाई इनकी तरफ से 5 आरएमबी 1 केजी का मिल जाना बैंगन के ऊपर बहुत बढ़िया है। बाकी आपकी क्या राय है? 5 आरएमबी का मतलब होता है 60 रुपये किलो बैंगन बिकता है। संघाई यहाँ से चला जाता है, यही ट्रक आएगा, वो यहाँ से इनकी इस झोपड़ी से, जो सबसे पहले हम यहाँ इंटर हुए थे ना, उस झोपड़ी से आकर के वो लेके जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये है ना गोबर वोबर का खाद होता है, उस खाद को यहाँ मिला करके ये पाइप लगाया हुआ है, इसके अंदर उसको मिक्स करते हैं बढ़िया से, उसकी राबड़ी बना करके फिर अगर उसको इनको पेस्ट इनके साथ में क्रॉप्स में चलाना होता है तो उसको यहाँ से चलवा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये सिस्टम है यहाँ पे। और ये गांव है, गांव का ये इनका यहाँ स्टोरेज हाउस है। इसके अलावा ये देखो यहाँ गांव की व्यवस्था दिखा देता हूँ, अंदर चलेंगे और आपको चीज़ें दिखाऊंगा। एक बार पहले जब आया था ना ये बोट डूब गई थी क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बारिश का टाइम था, तो इसके अंदर भी वजन बढ़ गया। इस तरीके से सारे किसानों ने अपने यहाँ पे खेतीबाड़ी कर रखी है। एक भाई ने अपनी साइकिल को यहाँ लगा रखा है। तो अब आगे चलते हैं और आगे की आपको चीज़ें दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, स्कूल है भाई, यहाँ की प्राइमरी स्कूल। गांव वालों के कुछ मकान है जो आप देख सकते हो, जिस प्रकार से भारत में होते हैं वैसे ही यहाँ पे गांव वालों के मकान है। किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोठियाँ भी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत सारी कोठियाँ भी है और कुछ बंगले भी है, बहुत बढ़िया शानदार है। और कुछ जो जनरल मकान होते हैं वैसे मकान भी है। अमूमन मकान आपको नॉर्मल क्लास के ही मिलेंगे, मिडिल क्लास के मकान है। बच्चे साइकिल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ खड़ी है और बढ़िया बढ़िया यहाँ पे आपको टवेरो की, साथ में यहाँ पे टोयोटो की और मर्सिडीज की, साथ में जगुआर भी खड़ी हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो लोगों की समृद्धि है, लोगों के पास पैसा भी है। ये देखो बंगला देखो, इस तरीके से एक एक करके यहाँ पे गजब है। जब विष्णु शाह करके जो यूट्यूबर है, जो वंडरिक मैनिक करके चैनल है, वो जब यहाँ मेरे पास आए तो मैं उनको इधर गांव घुमाने लाया। और भाई जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि गांव के अंदर दोस्तों जगुआर खड़ी है तो बंदा देख के सरप्राइज हो गया, बोले है गांव में जगुआर। चीज़ें अनलोडिंग हो रही है यहाँ पे, आप देखिए दोस्तों क्या चीज़ है। स्टोरेज हाउस है, यहाँ पे मिर्ची है वो आकर के स्टोर हो रही है। और जो संघाई जाता है भाई, ये एक्चुअली जैसे राजस्थान से मुंबई जाता हो सामान, ठीक वैसे ही है, क्योंकि फुजियान राज्य से अगर संघाई जा रहा है बहुत दूर होता है। और यहाँ पे जो मेन ट्रक आएगा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, उससे पहले यहाँ फ्रिज में इसको स्टोर करते हैं। यहाँ पे केलों की खेती की हुई है भाई, केले बो रखे हैं यहाँ पे किसानों ने। और बढ़िया यहाँ पर्यटन का केंद्र भी बना हुआ है, लोग सुबह शाम इधर घूमने को आते हैं और यहाँ पे किसानों की चीज़ों को भी वो देख पाते हैं। कई लोग हैं जो मेरे तरह होते हैं जो आपको घूम फिर के भी यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं, तो वो भी एक अलग आपके लिए अनुभव होता है दोस्तों। ये देखो भाई, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये पवन चक्की टाइप की बनी हुई मिलेगी जो बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। और इसकी वजह से भी लोग इधर ऑफ रोड होकर के भी आना पसंद करते हैं। देखिए ये पवन चक्की टाइप का यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो इनका जाने आने का रास्ता है। लोग आकर के इधर से जाके उसके अंदर की फ़ोटो खिंचवा करके फिर चले जाते हैं। यहाँ पे ताई और चाची बैठ करके ना दोनों बतिया भी रही है और खरपतवार निकाल रही है। यहाँ देखिए टमाटर की फसल लगाई हुई है नई वाली। लोग दोस्तों जो कुछ अपनी यहाँ पे फसल बो रहे हैं, उनके साथ देखते हैं वो क्या बो रहे हैं, किस चीज़ की फसल को यहाँ पे लगाया जा रहा है, क्या यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, वो सारे देखो। इधर भी इन्होंने ना बैंगन लगा रखे हैं और ये एक छोटी सी झोपड़ी और उसके पास में किसान कर रहे हैं यहाँ पे प्लांटेशन। जैसा हुआ है माँ
外国啊，温小人。啊，温小人。荷兰的啊，对，是温小人。你在哪个？我是印度。印度啊？我不买，我今天天气很好，来了逛一逛。印度和中国隔壁。隔壁啊？对。ये जितनी भी पौध है ना दोस्तों, ये सारी पौध ट्रे में की गई है और इस तरफ भी आप देख सकते हो ये पूरी ट्रे में ही यहाँ पे लगाया हुआ है सिस्टम। और इन ट्रे से निकाल करके ये जितने किसान लोग हैं ये सब यहाँ पे पौध लगा रहे हैं। ये देखो भाई नॉर्मल मकान है, साथ में यहाँ पे बंगले भी बने हुए हैं लोगों के। भाई चाइना में तरक्की तो की हुई है, सभी गांव एक जैसे नहीं है लेकिन कई गांव बहुत बढ़िया है दोस्तों। ये गांव तो जहां मैं चल रहा हूँ यहाँ की तरक्की तो अच्छी है। लोगों के किसानी के उपाय के साथ साथ उस किसानी को इन्होंने टूरिज्म में बदल लिया है। शाम को यहाँ टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, यहाँ खाना पीना खाते हैं, तो उससे भी लोगों का रोजगार बढ़ता है। ये भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए पुरानी झोपड़ी भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। लोगों ने हर जगह यहाँ कुछ न कुछ सब्जियाँ बो रखी है, कुछ न हो तो पालक ही बो रखा है ताकि उसको बाजार में इधर बड़े शहर में बेचा जा सके। सुबह सुबह लोग जाते हैं ऊपर की तरफ, देखिए इनको यहाँ पे इन्होंने यहाँ शेडिंग कर रखी है, उसके ऊपर सोलर पैनल भी लगा रखे हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे गजब तरीके की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। लोकल चाइना के जो गाँव होते हैं ना वो दिखा रखा हूँ, और इनमें भी यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ओर से कैमरे लगे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों गजब है। ये देखो भाई एक नॉर्मल आपको एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय मकान मिल रहा है, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये इधर एक ये दुकान है जिसके अंदर आप कुछ सामान वामान खरीदना चाहो तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। इधर भी एक दुकान है। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। ये है भाई चाइना के गाँव। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको गाँव का? फॉलो सब्सक्राइब तो आप कर दिया करो बिना कहीं, और यार दोस्तों में तो फैला ही दिया करो, उसके लिए तो आपको कहना नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप तो कई क्या है कि मेरी तरह ही हो कि जब तक कहोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। तो वही है दोस्तों, सब्सक्राइब करो, यार दोस्तों में फैलाओ, और मेरा हर वीडियो देखा करो, चाहे वो कुछ भी वीडियो आए, कैसा भी आए, क्या भी बोलूँ मैं उसमें भले। अब ये ताई है, ये यहाँ से शकरकंदी है, इसको धो धुपा करके कहीं ले जा रही है। सो ताई का देखो ये शकरकंदी अभी बाज़ार में ले जाके बेचेगी और ये अच्छे पैसे उससे वहाँ बाज़ार में बना लेगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ के किसान है वो जो भी प्रोडक्शन होता है उसको यहाँ से निकाल करके फिर ले जाते हैं यहाँ के नज़दीकी शहर के बाज़ार में, और बेच करके भी अच्छा जल्दी से पैसा कमा के घर आ जाते हैं बुजुर्ग लोग।